हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आपका मैथ का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने जीके सेक्शन जो है आपका एनालिसिस किया था। तो आज मैथ के पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जो इसका मैथ का जो पार्ट आता है वो 10th लेवल का आता है आपका, वो 10th लेवल तक का ही आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेयर्स इज। तो पहले तो सप्लीमेंट्री देखो क्या होता है कि सप्लीमेंट्री रहता है आपका 180। अब किस तरह से ये है, ये होगा 180 सप्लीमेंट्री जी। कोई भी दो एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। एक और बात कि कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, तो उसमें जो है आपका सम जो है 90 डिग्री आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। और एक्यूट एंगल्स 0 to 90 और ऑब्ट्यूज 90 to 180। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज। तो इसका क्या रहेगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कितना होता है पेरीमीटर जो है आपका वो होता है ए, तो एरिया भी इसका यही रहता है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हैव वैल्यूड इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है? हमारा मीडियन होता है, मीडियन। अब आएगा, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। पहले सबसे पहले तो इसमें हमें x की वैल्यू देखनी है कि x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको जो है यहाँ पर हमने पुट कर देना है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। कि इसको क्या किया हमने? स्क्वेयरिंग में कर लिया, इसके हमने स्क्वेयर निकाल लिया। फिर हमारा एक्स क्यूब क्या होता है कि 1/x क्यूब। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर a माइनस बी से इसको जो भी होगा उसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे, किससे? आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका सही आंसर था 234। नेक्स्ट है, व्हेन द डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम। तो डाइस में सबसे पहले कितने पार्ट होते हैं? ये होते हैं हमारे 6। इस तरह से होता है आपका डाइस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक नीचे से सिक्स्थ। तो आपका जो है इसमें क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 188.09। तो जीरो की क्या रहेगी? क्या होता है सबसे पहले? क्या होता है जो भी, जैसे 9 और 0 हमने इसकी देखनी है, तो ये कौन सा आएगा? वंस। ये फिर कौन सा आया? टेंस। फिर यहाँ पे भी कुछ होगा, जैसे कि 8 है, तो ये कौन सा आएगा? 100। फिर ये आएगा 1000, फिर आएगा 10,000। ठीक है, तो ये जीरो की हमारी क्या रहेगी इसमें? वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज टू पावर x देन 8x का होल पावर x। तो इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उस x की वैल्यू को हमने कहाँ पर पुट करना है? यहाँ पर, कि 8 के साथ जो भी है। ठीक है, और ऊपर भी पावर में भी देना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी x की वैल्यू 1/2 निकल जाएगी। ठीक है,
तो 8 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो आगे आएगा आपका 4 1/2, तो 2⁻² इंटू 1/2, इससे कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया 2, ठीक है। ये हमने 2 कैसे लिया, ये 2 आया आपका क्योंकि हमने इसके एलसीएम करके या स्क्वेयरिंग करके कर लिया, ठीक है। स्क्वेयरिंग करके कर लिया, और क्योंकि 2 जो कितना होता है 4, तो हमने पावर में लिख लिया इसको, और ये 2 से 2 हमने कैंसिल किया और ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स ए ट्राइंगल हैव, तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन है 2520 ब्रैकेट रेज टू पावर 0, तो ये होगा हमारा 1, क्यों, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 2x - 5 लेस देन 5x + 7, देन, तो इसका सही आंसर है x ग्रेटर देन -4। इफ L ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज m इज इक्वल टू 2 5 7 9, देन L इंटरसेक्शन m, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका ये जो आपका सिंबल है इसका मतलब ये होता है कि दोनों में L और M में कॉमन क्या है, कॉमन, हमने कॉमन चीज देखनी है। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 2 एंड 5, ये आगे, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 2 और 5। नेक्स्ट है, इफ 9⁻³ 3x + 2 इक्वल टू 27 5x + 1, तो इसमें जो है आपने फिर से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे, ठीक है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन आ गए थे आपके पास, बहुत इजी है। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1/9 आएगा। अगर आपसे नहीं निकलेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके भी डाल दूंगा। तो अब है, इफ √p + √q इज इक्वल टू 16 एंड √p - √q इज इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ p/q इज क्या आएगा। सबसे पहले इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ले लीजिएगा, जैसे कि p + q इज इक्वल टू 16 √p - √q इज इक्वल टू 8, तो क्या होगा, साइन माइनस कर लिया हमने, ठीक है। तो माइनस किया तो साइन चेंज आ जाएंगे, ठीक है। तो एक कट जाएगा, क्या आ गया, 2√q, यहाँ पर भी 8, तो q का आ गया 4, तो q का रूट पड़े गया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो वैसे ही आपने मतलब ये सारा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका 9 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम देन इट्स रेडियस इज, तो ये आपका आएगा 3 यूनिट्स। नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, देन गेन और लॉस परसेंटेज इज, तो ये आपका निकलेगा 33, मिक्स्ड में है लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऐसे, तो 33 1/3% निकल जाएगा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 56 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 32 men कंप्लीट दिस सेम वर्क, तो ये आपके पास निकल जाएगा 21। अब आपके पास है द वैल्यू ऑफ एंगल x शोन इन फिगर,
द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स कितनी निकलेगी एक्स। तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिया हुआ है आपके पास। अब आएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें, वो था सप्लीमेंट्री का। तो आपको पता ही है कि ये जो टोटल है ये कितना होना चाहिए, ये तो 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री है। और ट्राइंगल में भी एंगल का, 3 एंगल का सम कितना होता है, एक ये भी फंडा लग सकता है, 180 होता है। 180 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री का फंडा लगा के 180 माइनस 110 तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए 70 और 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो 180 से माइनस कर लेंगे 120, कितना बच गया 60। तो आपका आंसर आ जाएगा 60। अब नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर away from its base is 45 डिग्री। what is the height of a tower। ये निकल जाएगा आपके पास 20 मीटर। नेक्स्ट है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 4500 फॉर 2 years इज 750 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है तो इसमें यहाँ पे क्या करना है 750, प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा SI अपॉन PT और इंटू 100 इज इक्वल टू R, तो ये आपका निकल जाएगा, कितना निकला है 81.3%। If a train 50 meter long passes a platform of length of 100 meter in 10 seconds, then the speed of train is। तो ये क्या रहेगी 50 मीटर पर सेकंड। कैसे, क्योंकि 50 मीटर की तो ट्रेन है, वो क्या कर रहे हैं कि 100 मीटर क्रॉस कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 150, 150। तो 150 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, कितना निकल जाएगा 15। अब नेक्स्ट है आपका 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसमें सबसे पहली बात तो आप बॉड मास का मेथड यूज़ कीजिए, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और आपका आंसर जो आया हुआ है वो है -11/28। इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 35% ऑफ y देन x रेशो y इज। तो आपका क्या निकला हुआ है इसमें 7:4 है। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 84, परसेंटेज गेन 20%, देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी आपके पास 70। इनमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 49। तो इसमें क्या दिया हुआ है 19.683 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, मतलब क्यूब है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.7 निकल जाएगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5 देन x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपके पास -1,7 डिस्टेंस निकालना है x की वैल्यू। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपके मैथ के पार्ट में आए थे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर क्वेश्चंस का नहीं आंसर निकल रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड मैं आपको जो है सॉल्व करके वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड नमस्कार।